दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अपनी हिंदी की सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे संधि के बारे में, ठीक है। और संधि के बारे में तमाम चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप पढ़ते हैं संधि 3 प्रकार के होते हैं। उसमें आप स्वर संधि पढ़ते हैं, व्यंजन संधि पढ़ते हैं, विसर्ग संधि पढ़ते हैं। स्वर संधि के अंतर्गत दोस्तों आप लोग दीर्घ स्वर संधि पढ़ते हैं, गुण स्वर संधि पढ़ते हैं, यण स्वर संधि पढ़ते हैं, वृद्धि स्वर संधि पढ़ते हैं, अयादि स्वर संधि पढ़ते हैं। उसी तरीके से व्यंजन संधि में 10-12 नियम पढ़ते हैं, विसर्ग संधि में भी 10-12 नियम पढ़ते हैं। ये तो बातें हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पीछे वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है संधि के नियमों के उल्लंघन की। जी हाँ, यानी कुछ ऐसे संधि विच्छेद जो नियम को हमेशा ताक पे रख देते हैं, उनका कोई नियम ही नहीं होता। आप कह सकते हैं कि उनका किसी से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। आप इन्हें अपवाद मान सकते हैं, आप इन्हें अनुशासनहीन मान सकते हैं। भाई जब डिसिप्लिन में नहीं है, जो व्याकरण के नियमों को न माने, ऐसे अगर शब्दों का हम लोग संधि विच्छेद करें तो सोचिए क्या बात, ठीक है। और इसीलिए बच्चे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों बच्चे भी फेल हो जाते हैं और यहाँ संधि का नियम भी फेल हो जाता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि क्या सच में ऐसे सवाल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अरे उन्हीं सवालों पे तो आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं, ठीक है। सर इस तरह के सवाल मिलेंगे कहाँ पर? हमारी क्लास में मिलेंगे। पहले यहाँ पढ़ लो, बाद में और बता दूंगा कि और कहाँ किस प्रकार से आप इस तरह के सवाल देख सकते हैं। इससे परीक्षा में सवाल आता है मार्तंड, ठीक है, कि मार्तंड का संधि विच्छेद क्या होता है। मार्तंड कहा किसे जाता है? तो मार्तंड कहा जाता है सूर्य को, ठीक है। मार्तंड दोस्तों ये जो आप ऐसे यहाँ अड़ा देख रहे हैं, इसके अलावा दोस्तों कई बार मार्तंड आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। मार्तंड घबराने वाली बात नहीं है, वैसे शुद्ध रूप देखेंगे तो यही मार्तंड है। कुल मिला जुला के हमें तो संधि विच्छेद देखना है। तो मार्तंड का संधि विच्छेद क्या होता है, इसके लिए कोई व्याकरणिक नियम नहीं है। वो जो आप स्वर संधि और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि पढ़कर आ रहे हैं, उसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। सीधे सीधे सोचिए, मैं जो लिख रहा हूं वो समझिए। यहां क्या हो जाता? संधि विच्छेद हो जाता मार्त धन अंड। क्या हो जाता दोस्तों? मार्त धन अंड बराबर क्या हो जाता? मार्तंड। हाँ एक चीज है कि दोस्तों यहाँ जो प्लस होता है ना, यानी आप इसे कह सकते हैं जो दूसरा वाला शब्द होता है उसमें पहले नंबर पे हमेशा क्या आता है? अ आता है, कोई स्वर देखने को मिलता है। जैसे पतंजलि का क्या होता है, तो याद रखिएगा पतत पतत धन अंजलि। पतत धन अंजलि बराबर क्या हो जाता है? पतंजलि हो जाता है, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, ये अ जो है ना, ये इस त के साथ जो आके जुड़ जाता है तो ये इसको पूर्ण बना देता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पतत होगा। अब आप कहेंगे सर पतत ये कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये एलिमिनेट होता है, ये डिलीट होता है यहाँ पर, ठीक है। भाई यहाँ पत धन अंजलि होता तो पतंजलि हो जाता, समझ में आता, लेकिन यहाँ क्या है? पतंजलि है, ठीक है, पतंजलि है। तो इसको समझिएगा, यही होता है पतत धन अंजलि। जिस भी बच्चे ने पत धन अंजलि किया ना, जान लीजिए सारा कुछ बंटाधार हो जाएगा। मैंने कहा कोई व्याकरण के नियम नहीं काम आते हैं, फिर मैं आपको क्या नियम बता दूं? बताइए, जबरदस्ती का क्या नियम बताना? ऐसे सवाल को आप पढ़ लीजिए, रट लीजिए, यही काफी। इसे मरियल दे दिया, ठीक है। तो मरियल का संधि विच्छेद होता है मर धन ईयल। अच्छा ईयल में याद रखेगा, ईयल में दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मात्रा छोटी ई की है, इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर जो ई है ये क्या होगा? छोटी ई होगा। बस इतनी सी बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से चितेरा का क्या हो जाएगा? चितेरा, ठीक है। चितेरा में दोस्तों जो मूल शब्द होता है वो होता है चित्र। बहुत सारे लोग करते हैं चित्र धन एरा, ठीक है, चित्र धन एरा, ठीक है, एरा। लेकिन यहां मैं बताना चाहूंगा ये जो होता दोस्तों, यहां ऐसा ना करके मेरे हिसाब से देखेंगे तो यहां पर सही शब्द होता है चित धन एरा। क्या होता है दोस्तों? अच्छा बात आती सर एरा किया जाए या ऐरा किया जाए। भाई एरा और ऐरा में अंतर है ना। देखिए ए आई में क्या अंतर? अगर मैं ए की बात करूं तो ए का निर्माण कैसे होता है? तो दोस्तों जब कभी अ के साथ ई मिलता है तो ए बनता है। लेकिन ऐ का निर्माण कैसे होता है? तो ऐ का निर्माण तब होता है जब ए के साथ अ के साथ ए मिलता है, तब दोस्तों जाकर अय बनता है, ठीक है। उसी तरह से यहां चित धन एरा मत करेगा, ऐरा करिएगा। यहां भी सही लिखा और यहां भी सही लिखा है, ठीक है। चित्र नहीं करना आपको, लगता ऐसा है कि चित्र कर लें, लेकिन यहां चित धन एरा चितेरा हो जाएगा। चित्र की बात नहीं हो रही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जिन बच्चों ने किया उनका जवाब हो जाएगा गलत। कुलटा में क्या हो जाएगा दोस्तों? बच्चा कुल तक तो सही आता है, अब टा में सोचता है कि टा करें कि अटा करें। क्या सोचता दोस्तों? तो दोस्तों याद रखेगा यहां पर करिएगा अटा। क्या करेंगे? कुलटा में क्या करेंगे? कुलटा में अटा होता है यहां पर, ठीक है। तो कुलटा में क्या हो जाएगा? कुल धन अटा बराबर क्या हो जाता है? कुलटा हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं बिना किसी नियम कानून के, इसको याद रखिए। ऐसे मैंने बहुत सारे सवाल आज ढूंढे। जैसे आ गया गांगेय, तो गांगेय जो शब्द है दोस्तों बना है गंगा से। गंगा धन एय
गंगा धन ए बराबर क्या हो जाएगा, गांगेय। ठीक है, ए करिएगा। एक चीज और फिर से, यहां हमने गलत लिख दिया, यहां पर ए जो लिखा दोस्तों ये नहीं होगा। ठीक है, ये मत करिएगा, इसको लिखेगा ए। ठीक है, आय नहीं, पढ़िए गंगाधन ए, तो ए कैसे लिखा जाएगा, ए रहेगा ना, ये तो हमने अय कर दिया। जब इतने रफ्तार से नितिन सर से गलती हो सकती है तो बच्चों से क्यों ना हो जाए। खैर गलती होगी तो दिखेगा आंख से, ठीक है, मेरी नजर से ओझल नहीं जाएगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात है। हम बोलते क्या है, हम कहते हैं गंगाधन ए बराबर गांगेय। ए अय नहीं बोला ना, अय बोलता तो अय की मात्रा लगाता, जब अय का उच्चारण नहीं हो रहा तो क्यों अय का मात्रा लगाएंगे। ठीक है, समझिएगा बात को। इसी तरह मानव का क्या हो जाएगा, मानव का बड़ा शानदार सा है, जब इसको तोड़ेंगे तो आपको भरोसा ही नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो गया। आप जानते हैं सृष्टि में मानव की उत्पत्ति मनु और शत्रुपा से हुई है, तो याद रखिएगा यहां इसका संधि विच्छेद होता है मनु धन अ। लगाइए नियम, कौन सा नियम लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छा मान लीजिए सर, लड़ाई ना कीजिएगा, मान लीजिए कोई पूछ ही दिया कि यहाँ कौन सा नियम है। मोस्टली अगर मैं बात कर दूं, प्रायः ऐसे सवालों में हमेशा क्या माना जाता है, हमेशा स्वर संधि माना जाता है प्रायः। ठीक है, ऐसे सवालों में उत्तर क्या होता है दोस्तों, स्वर संधि माना जाता है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब स्वर संधि के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। अब स्वर संधि में अंदर मत जाएगा कि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि संधि, अयादि। ठीक है, ये सब नहीं कहना है। ठीक है, खाली स्वर बोल के भाग आइए। ठीक है, उसी में आपकी इज्जत बची रहेगी। वासुदेव में क्या हो जाता है, यहाँ वासुदेव में वाह है, लेकिन जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ वासुदेव की जगह दोस्तों वसु करना होगा। बहुत ध्यान से पढ़िए, यहाँ वाह है, यहाँ वसु, यहाँ माँ है, यहाँ मनु, यही तो आपको सीखना है। तो क्या हो जाएगा, वसुदेव धन अ, क्या हो जाएगा, वासुदेव नहीं, वसुदेव धन अ बराबर क्या हो जाएगा, वासुदेव। कहेंगे क्या नियम है सर, कुछ समझे में नहीं आ रहा है, कैसे नियम लगाया जाए। ठीक है, और देखिए व्यवसायिक में क्या हो जाएगा, तो मूल शब्द आ जाएगा व्यवसाय, व्यवसाय। और व्यवसाय में क्या हो गया दोस्तों, इक प्रत्यय जुड़ गया। जब इक प्रत्यय जुड़ता है ना तो एक मात्रा हमेशा यहाँ पहले वाले शब्द के साथ लग जाती है। ठीक है, आ की मात्रा, जैसे व्यय लिखा है ना, अब व्यय नहीं रहेगा, अब हो जाएगा व्यावसायिक। क्या हो जाएगा, व्यावसायिक। उसी तरह सामाजिक में क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा समाज धन इक, क्या हो जाएगा, समाज धन इक बराबर क्या हो जाएगा, सामाजिक। स था ना पहले, अब सा बन गया। इसी तरह धर्म धन इक बराबर क्या हो जाएगा, धार्मिक। सप्ताह धन इक बराबर साप्ताहिक। अंश धन इक बराबर आंशिक। वर्ष धन इक बराबर वार्षिक। समुद्र धन इक बराबर सामुद्रिक। सामुद्रिक। ध्यान रहेगा आप लोगों को, रखिएगा ध्यान, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। नया नया चीजें पढ़ेंगे तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, तो मूल शब्द है दोस्तों परिश्रम। क्या है, परिश्रम धन इक, इसीलिए शब्द क्या बन गया, प की जगह पा हो गया, पारिश्रमिक। ठीक है, इसी तरह दैत्य का क्या हो जाएगा, तो दैत्य का हो जाता दोस्तों दिति। दिति धन य, क्या हो जाता है, क्योंकि यहाँ य लगा है ना, तो क्या हो जाता है, दिति धन य बराबर क्या हो जाता है, दैत्य। सर ना आज दिमाग खराब हो गया सर, आपने कहा मानव में मनु धन अ, क्या नियम है बताइए। ठीक है, मानव का आपने क्या किया सर, आपने कहा इसको करिए मनु धन अ। सर वासुदेव का आपने तोड़ा संधि विच्छेद, तो आपने कहा वसुदेव धन अ, क्या कह दिया, वसुदेव धन अ। सर कैसे पढ़ा जाए, ऐसे ही पढ़ा जाए। जब दैत्य का आप संधि विच्छेद करेंगे तो जवाब आएगा दिति धन य। क्या आएगा दोस्तों, यही आएगा दिति धन य, क्योंकि यहाँ पर य लगा है ना, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर य रखेगा, अ मत रखेगा। ठीक है, नैतिक का क्या हो जाएगा, नीति। नैतिक जो शब्द बना है दोस्तों ये नीति से बना है। ठीक है, तो नीति में सर अगर इक जुड़ गया तो हाँ नातिक बन जाना चाहिए था ना, नहीं ना। तो याद रखिएगा, तो आ की मात्रा लगता है जब कोई अकेला वर्ड होता है, यहाँ तो पहले से मात्रा है नी की। ठीक है, इसके साथ ही जुड़ने से नैतिक बन गया, तो नैतिक का संधि विच्छेद हमेशा क्या याद रखेंगे, नीति धन इक। नीति धन इक बराबर क्या हो जाएगा, नैतिक हो जाएगा। औपचारिक में क्या हो जाएगा, ठीक है, अच्छा औपचारिक में क्या हो जाएगा, बच्चों को लगेगा सर औपचारिक में, ठीक है, अरे मैं तो वही लिखते जा रहा, सुनिए ध्यान से। औपचारिक में क्या करेंगे, तो औपचारिक में देखिए औपचारिक, इक प्रत्यय तो आ रहा है लेकिन मूल शब्द क्या है, मूल शब्द ढूंढ ही नहीं पाएंगे। बच्चा सोचेगा सर औपचार कर लें, औपचार धन इक, औपचार माने क्या होता है बताइए, कुछ होता है नहीं ना, उपचार होगा। यहां जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहां आएगा उपचार, क्या आएगा, उपचार, उपचार धन इक आएगा।
और तब जाके क्या बनेगा, औपचारिक बनेगा, सारा नियम फेल हो जाएगा। ठीक है, सौजन्य करके दिखाओ एक बार, सौजन्य का संधि विच्छेद क्या होगा, कसम से बता दो ना तो मैं जान जाऊं कि हाँ आप संधि विच्छेद के मास्टर हैं। भाई नई नई चीजें सीखना हो तो स्टडी 91 पर जुड़िए, मजा खूब आएगा। ठीक है, सौजन्य का हो जाता है दोस्तों सुजन। देखिए यहां भी यह है, जैसे दैत्य वाले में यह था, यहां भी यह, यानी एक बात तो पक्का है सर, यहां लास्ट में यह आएगा ये पक्का है, लेकिन शुरू किससे करें नहीं पता। शुरू में लिखेगा दोस्तों सुजन, क्या लिखेगा, सुजन, सुजन धन यह बराबर क्या हो जाएगा, सौजन्य। देखिए नियम के पीछे न जाइए भैया, हाथ जोड़कर निवेदन, नियम के पीछे जाएंगे ना तो ये आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, बस अपने कॉपी में नोट करिए, जब किसी का मजा वजा लेना हो ना सवाल पूछ दीजिए, सारा नियम फेल हो। खाली संधि आता है तुमको, हाँ आता है, बताओ तो। दैत्य का संधि विच्छेद क्या होता है, परेशान। मानव का संधि विच्छेद क्या होता है, परेशान। आसान वाला ना पूछेगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है मूसलाधार, अब ये पूछेंगे तो कोई भी दोस्तों बता देगा आपको कि मूसलाधन धार, यही बताएगा ना, क्या बताएगा बताइए। अब इतना आसान पूछेंगे कि मूसलाधन धार बराबर क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ करके मूसलाधार बन गया, यही ना। या हो सकता है कोई बच्चा ये कह दे कि मूसल धन आधार, मूसल धन आधार। अब आपके मान लीजिए परीक्षा में ऑप्शन दे दिया, ये ऑप्शन है, इसको बना दिया कि चलिए बी ऑप्शन है। ठीक है, और दूसरा एक बना दिया दोस्तों मूस, एक सी ऑप्शन बना दिया मूस धन लाधार। ठीक है, ऐसे करके बनाते गया। अब आप परेशान कि सर, अब आपका अंदर से फील जो आएगा वो फील आएगा सर आधार, आधार से बड़ा लगाव है आपको, आपको लगेगा ये वाला तो गलत है, ये धार की बात कर रहा, धार तो पता नहीं क्या है, ये एमपी में एक जिला का नाम सुने थे धार, और तो कुछ जानते नहीं है, ये आधार वाला सर पक्का से। और मैं आपको बताऊं, ठीक है सुनिए ध्यान से, ये जो आधार ये भी गलत है, ये मूसलधन लाधार ये भी गलत है, ये जो धार ये भी गलत है। अब बताइए, ऑप्शन ही नहीं मैंने दिया, सही क्या होगा ये समझिए। मूसलाधार का संधि विच्छेद हो जाता है मूसल, मूल शब्द क्या आएगा, मूसल। ठीक है, मूसल, और दूसरा शब्द क्या आएगा, धार। मैंने बताया गलती क्या, गलत क्या लिखा, मैंने लिखा मूसला, मूसला नहीं लिखना था, मूसल लिखना था। मूसल धन धार बराबर क्या हो जाएगा, मूसलाधार हो जाएगा। ये होगा शुद्ध रूप से संधि विच्छेद। ठीक है, तो आपका दिमाग कहां कहां जा रहा था वो मैं सब दिखा दिया आपको कि आपके दिमाग में क्या क्या खुरापात चल रहा था। ऐसे दीनानाथ में सर क्या किया जाए, सर दीनानाथ में तो ये पक्का है नाथ। ठीक है, जैसे शिवनाथ, दीनानाथ। ठीक है, तो सर नाथ शब्द तो जुड़ता है हर जगह, तो नाथ तो सर होगा। ठीक है, और दूसरा शब्द क्या होगा, दीना, तो सर दीना धननाथ कर ले। नहीं नहीं, दीना नहीं होगा, दीन धननाथ होगा। क्या होगा, आप फिर से वही गलती करने जा रहे थे, दीना मत कीजिए, क्या करिए यहां पर, यहां कीजिए दीन, दीन धन नाथ। यदि दोस्तों आपने यहां पर दीनानाथ किया, अगर इसका संधि विच्छेद आपने क्या किया, दीना धन नाथ, तो एकदम मान के चलिए कि आपने यहीं पर गलत कर दिया। ठीक है, पूछिएगा अपने मित्र से, पूछिए जहां पढ़ते हैं वहां पूछिए। ठीक है, मजा खूब आएगा, बस खाली आप देखिए। आगे देखिए लिख रहा है दोस्तों प्रतिहार। ठीक है, प्रतिहार लिखा है। ठीक है, प्रतिहार लिखा है। वैसे तो जो एक प्रतिहार वंश आप पढ़ते हैं, जब वो पढ़ते हैं तो यहाँ प्रतिहार ये कहते हैं। ठीक है, तो आप जब इतिहास वगैरह पढ़ते हैं तब दोस्तों आप प्रतिहार वंश पढ़ते हैं। ठीक है, प्रतिहार वंश पढ़ते हैं, वो छोड़ दीजिए। यहाँ लिखा प्रतिहार, क्या लिखा है, बड़ी की मात्रा लगा दिया, प्रतिहार। तो यहाँ पर दोस्तों इसका पहले हरस होता बाद में दीर्घ बनता है, तो यहाँ जवाब क्या होगा, यहाँ हो जाएगा प्रति धन हार। ऐसे विश्वामित्र में जो मूल शब्द होगा दोस्तों विश्व, विश्वधन मित्र, इसको अमित्र मत कर लीजिएगा। बहुत सारा बच्चा क्या करेगा, कहेगा सर विश्वधन अमित्र, अरे अमित्र क्यों करना भाई, या करेगा विश्वाधन मित्र, दोनों गलत है। विश्वधन अमित्र भी गलत है, विश्वाधन मित्र भी गलत है। शुद्ध क्या है, विश्वधन मित्र, ये दोस्तों आपका सही है। दोनों के अपने अपने मायने होने चाहिए। सत्यानाश का क्या हो जाएगा, तो सत्यानाश का हो जाता है सत्य धन नाश, सत्या मत करिएगा। ठीक है, ये कोई साउथ इंडियन मूवी नहीं है सत्या कर ले। ठीक है, सत्या नहीं करिएगा, सत्य धन नाश बराबर क्या हो जाएगा, सत्यानाश होगा। ये आप अपने दिमाग में बिठाइए और याद कीजिए। ठीक है, अच्छा लगा पढ़ करना, लगेगा अच्छा लगे, मुझे मेरा साथ दीजिए, खूब मजा आएगा पढ़कर। ठीक है, और देखिए चचेरा, चचेरा जो शब्द बना दोस्तों ये चाचा से बना हुआ है। ठीक है, आप कहते हैं मेरा चचेरा भाई है, चचेरा भाई मतलब चाचा का लड़का है, चचेरा भाई ना,
ममेरा भाई मतलब मामा का लड़का है। तो जैसे चचेरा पूछा ऐसे हो सकता है कल आपसे ममेरा पूछ दे, तो चचेरा में चाचा धन एरा हो जाता है। और एरा में क्या होगा, ए होगा या ए होगा, ये दोस्तों पॉइंट की बात है। देखिए आप बोलते क्या, चाचा धन एरा, ऐरा नहीं बोलते हैं ना, ऐरा बोलते तो ए लिख दीजिए, नहीं दिक्कत है। एरा बोलते हैं तो ए लिखिए, तो चाचा धन एरा। उसी तरह मान लीजिए दोस्तों ममेरा लिख देता, ये मेरा ममेरा भाई है, तो मामा धन एरा हो जाता है। क्या हो जाता, मामा धन एरा बराबर ममेरा हो जाता। कन कटा मतलब क्या हो जाता है, मूल शब्द होता है कान और दूसरा शब्द होता है कटा, कान धन कटा बराबर क्या हो जाता है, कन कटा हो जाता है। तो दोनों के अपने अपने मतलब होने चाहिए, ठीक है। पतझड़ का क्या हो जाता है दोस्तों, पत्ता धन झड़, ठीक है। पत नहीं होगा, पत धन झड़ मत करिएगा, पत्ता धन झड़, ठीक है, पत्ता धन झड़, ये आप याद रखिए। भिखमंगा का क्या होगा दोस्तों, तो भिखमंगा में पहले भीख शब्द होता है और दूसरा शब्द क्या करेंगे, मंगा। तो आप कहेंगे सर ये तो भिखमंगा यहाँ तो डायरेक्ट लिख दिया गया, ठीक है, तो भिखमंगा ऐसे। लेकिन एक चीज गलत है, पता है क्या गलत है, गलत ये है दोस्तों, यहाँ पे ये जो मात्रा लगाया ना, भीख कैसे लिखा जाता है, भीख लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ जो मात्रा होनी चाहिए ये क्या होनी चाहिए, ये होना चाहिए बड़ी ई, यही लिखते हैं भीख ना, तो भीख धन मंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए दीर्घ है और दीर्घ का दोस्तों ह्रस्व हो गया, कभी ह्रस्व का दीर्घ होगा, कभी दीर्घ का ह्रस्व होगा, ये सब ऊटपटांग वाला काम होता है, ठीक है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन है, हमसे नियम न पूछिएगा, क्यों, ये नियम विहीन है, ये अनुशासन विहीन है, यहाँ कोई नियम वम काम नहीं करता, ठीक है। फुलवारी का क्या हो जाता है दोस्तों, देखिए फुलवारी में यहाँ छोटा ऊ लगा है, अब आपको समझ में आया, सर छोटा ऊ तो लगना नहीं चाहिए, फूल में क्या होता है तो बड़ा ऊ लगता है, तो आप बड़ा ऊ लगाइए, ठीक है। जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आप बड़ा ऊ लगाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फूल धनवारी बराबर क्या हो जाएगा, फुलवारी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जब ये दीर्घ होगा इसका ह्रस्व बनेगा जब दोनों को एक साथ लिखा जाएगा तब, ठीक है। तो बनेगा क्या जवाब, जवाब बनेगा फूलवारी, ठीक है, फुलवारी, ठीक है। जबकि अलग अलग देखेंगे तो इस तरह से ऐसे आप पढ़ते हैं ना, जैसे आप मान लीजिए पढ़ते हैं योगी राज, ठीक है, तो आप योगी ऐसे लिखते हैं, योगी धन राज ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब दोनों का मिलन होता है ना तो ये हो जाता है दोस्तों योगी राज, क्या हो जाता है, योगी राज ऐसे लिखा जाता है, ये सही हो जाता है, ठीक है। जैसे आप लिखते हैं पक्षी राज, क्या लिखते हैं, पक्षी, तो पक्षी धन राज, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या बनता है, ये बनता है पक्षीराज, क्या बनता है दोस्तों, पक्षीराज। तो पक्षी में दोस्तों मात्रा छोटा हो जाता है, यहाँ दीर्घ का ह्रस्व बनाना, यहाँ भी देखिए दीर्घ का ह्रस्व बनाना, उसी तरह से यहाँ चलता है। भिखारी में क्या, भिखमंगा में क्या हो जाएगा, भीख धन मंगा, तो भीख में बड़ी, मंगा जैसे लिखते हैं वैसे लिखिए, लेकिन जब दोनों मिलेगा जो भिखमंगा शब्द होता है वहां पे दोस्तों क्या हो जाएगा, छोटी हो जाएगी, और ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। और आइए बबुआ में क्या हो जाएगा, बबुआ, तो बबुआ का जन्म दोस्तों बाबू से हुआ है, किससे हुआ, यही लगेगा ना, बाबू सोना, मुझे लगता है हर किसी के जीवन में बाबू सोना होगी, ठीक है। और ज्यादा लेट जब मैं कभी क्लास देता हूं तो उसी वजह से बच्चे क्लास भी नहीं देते। तो बबुआ में क्या हो जाएगा, तो सर बाबू धन आ कर दें, क्या कर दें, बाबू धन आ कर दें, कर दीजिए, बिल्कुल अरे भाई हमेशा आप गलत नहीं सोचते हैं, बबुआ में कैसे गलती हो जाएगी, दूसरे में होता तो गलती होती, बबुआ में गलती नहीं होने वाली। सदुक्कड़ में क्या हो जाता है, तो सदुक्कड़ में देखिए मूल शब्द क्या होता है, साधु, क्या होता है दोस्तों, अच्छा साधु में बड़ा ऊ लगता है कि छोटा ऊ, जब कभी साधु लिखिए छोटा ऊ, ठीक है। और जो दूसरा शब्द होता है दोस्तों वो शब्द होता है अक्कड़, ठीक है, तो यही दोनों मिलता है तो क्या बन जाता है, सदुक्कड़ बन जाता है। उसी तरह खटमीठा में क्या हो जाता है, खट्टा धन मीठा, क्या हो जाता है, खट्टा धन मीठा बराबर खटमीठा हो जाता है। लड़कपन में क्या हो जाता है, लड़का धन पन, लड़का लिखेंगे क्योंकि लड़क नाम का कोई चीज तो होता नहीं है, हमेशा मूल शब्द क्या होगा, लड़का होगा, लड़का धन पन। उसी तरह दोस्तों पनडुब्बी में क्या हो जाएगा, तो पानी, पनडुब्बी का संबंध किससे, पानी में रहती है, तो पन कोई शब्द नहीं है, पानी लिखिए, पानी, और दूसरा शब्द क्या होगा, डूबी, पानी धन डूबी बराबर पनडुब्बी। ऐसे आप पढ़ते हैं बचपन, क्या पढ़ते हैं, बचपन, ठीक है, बचपन, और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बचपन का हो जाता है बच्चा धनपन, क्या हो जाता है, बचपन का क्या हो जाता है, बच्चा धनपन। इस तरह से पढ़िए, एक सवाल भी कभी गलत नहीं होगा, ये आप ध्यान में रखें, ठीक है। आइए थोड़ा स्पीड बढ़ाएं अब हम लोग, ठीक है। चलिए मौसेरा, अरे सर अब चचेरा उचेरा देख लिया तो मौसेरा समझाएंगे आप तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो मौसेरा मतलब, अच्छा मौसेरा में मौसिक पकड़ेंगे, मौसक पकड़े, ये इंपॉर्टेंट। चचेरा में किसको पकड़े थे, सर चचेरा तो चाचा को पकड़े थे, ममेरा में किससे पकड़े थे, ममेरा मामा को पकड़े थे, मामी क्यों नहीं पकड़े, चचेरा में चाची क्यों नहीं पकड़े, फिर मौसेरा में किसको पकड़ेंगे, मौसा को पकड़ेंगे कि मौसी को,
हमेशा फीमेल को छोड़ दिया करिए, मेल को पकड़िए। मौसा धन एरा, क्या पकड़ेंगे? मौसा धन एरा, यही ना? बताओ, इससे मतलब नहीं होता, सुनो ध्यान से। मौसेरा, मौसेरी, ये दो चीजें होती है, ठीक है? तो मौसेरा याद रखिएगा मौसी से संबंधित है, मौसा मत करिए, हम मौसी कीजिए, ठीक है? अब क्यों होता है ऐसा? मौसा धन एरा क्यों नहीं होता है? क्योंकि मौसा बाद में आते हैं, पहले मौसी आती है। माता के पक्ष से मौसा बाद में आएंगे ना, दूर का रिश्ता है ना, मौसी थोड़ा सा नजदीक का रिश्ता है, मामी दूर का रिश्ता है, मामा नजदीक का रिश्ता है, हमेशा नजदीक को पकड़िए। चाची दूर का रिश्ता है, चाचा नजदीक का रिश्ता है। अच्छा, बुआ फूफा में क्या करेंगे? बुआ नजदीक का रिश्ता है, लेकिन फुफेरा में फूफा लिखा जाता है, फुफेरा में बुआ नहीं, बुआ धन एरा नहीं करेंगे, बुएरा कर ले। फुफेरा लिखेंगे तो फूफा धन एरा लिखेंगे, ठीक है? कि फुफेरा भाई फूफा का लड़का हमारे, ठीक है? तो फूफा का बोलने के ऊपर होता है, टंग के ऊपर होता है। खटमल में क्या हो जाएगा दोस्तों? अब ऐसा नहीं कि पीछे खटमीठा में आपने खट्टा धन मीठा कर लिया और खटमल में भी कर लिया खट्टा धन मल, नहीं। खटमल खाने की चीज थोड़े कि खट्टा कर रहे हैं। खटमल दोस्तों क्या है? एक ऐसा छोटा सा जीव है, वो खाट में लगता है। खाट मतलब पहले के जमाने में जो खटिया होती थी उसमें दोस्तों ये रहते थे और काटते उठते रहते थे, उस वजह से इन्हें खटमल कहा जाता था। तो यहाँ करिएगा खाट धन मल, ठीक है? खाट धन मल बराबर क्या हो जाएगा? खटमल हो जाएगा, ठीक है? नक चढ़ा जो शब्द है दोस्तों, ये नाक से बना हुआ है, ठीक है? तो नाक धन चढ़ा, जिसका नाक चढ़ा होता है उसे नक चढ़ा कहते हैं। पचरंगा नहीं होता है, पांच रंगा होता है, पांच रंगा, ठीक है? इसे कहते हैं पचरंगा। हथकड़ी का संबंध किससे है? हाथ धन कड़ी से। किससे है दोस्तों? हाथ धन कड़ी बराबर क्या हो जाएगा? हथकड़ी हो जाएगा, हथकड़ी, ठीक है? इस तरह से पढ़िए, तब दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आगे आइए, अगला दे रहा अठन्नी। अठन्नी चवन्नी का नाम तो सुना होगा। चवन्नी मतलब 4 आना, 4 आना मतलब 25 पैसा, अठन्नी मतलब 8 आना, 8 आने का मतलब 50 पैसा, और 16 आना को दोस्तों रुपया कहा जाता था। ये पुराने समय में चलने वाली मुद्रा है। तो अठन्नी दोस्तों 8 आना होता था, उसे अठन्नी कहते थे। क्या कहते थे? तो लिखेंगे 8 धन आना। 8 धन आना बराबर क्या हो जाएगा? अठन्नी हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे। इसी तरह 61 में क्या हो जाता है? तो 1 धन 60, 1 और 60 को जोड़ देंगे तो 61 हो जाता है। पनघट का क्या हो जाता है दोस्तों? पानी धन घाट। अच्छा, पानी धन घट करेंगे कि घाट करेंगे? घाट करेगा, क्योंकि घट नाम का कोई शब्द तो होता नहीं है। लेन देन में क्या करें? ये तो बड़ा अच्छा है सर, दुख सुख में दुख और सुख अलग अलग होता है, उसी तरह लेन देन में सर लेन धन देन हो जाएगा, फिर मारेंगे अभी आपको, ठीक है? लेन देन में क्या होता है? लेना और देना होता है। देखिए, दुख सुख अपने आप में मूल शब्द हैं, तो उन्हें दुखा सुखा नहीं कर सकते, दुखी सुखी नहीं कर सकते। लेकिन लेन देन जो शब्द है, लेन मतलब लेना, देन मतलब देना, तो ये किससे बना है? लेन देन जो है लेना देना से बना। दुलत्ती मतलब, अच्छा लोग नहीं कहते हैं कि भैया वो दुलत्ती है, ठीक है? दुलत्ती मतलब क्या हो जाएगा? 2 लात मारने वाली, ठीक है? भैया गैया बड़ी दुलत्ती, दूध दूहते तो ऐसे मारती पीछे से 2 लात, ठीक है? तो याद रखिएगा 2 धन लत्ती, 2 धन लत्ती बराबर क्या हो जाएगा? दुलत्ती हो जाएगा। आगे बात समझ में? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? आएगा, बस थोड़ा सा समय दीजिए, सब समझ में आएगा। लिख रहा लिखा पढ़ी। लिखा पढ़ी में क्या हो जाता है? अब ध्यान से सोचते हैं सर, लेन देन में सर लेना देना कर लिए, लिखा पढ़ी में दोस्तों क्या कर लिया जाए? अब देखिए, लिखा, लिखा शब्द किससे बना है? लिखा शब्द लिखना से बनना है। पढ़ा, पढ़ा शब्द, पढ़ी शब्द किससे बना है? पढ़ी शब्द पढ़ना से बना है। तो लिखे ना सीधे सीधे कि लिखना पढ़ना, उसी से क्या बना है? लिखा पढ़ी। बनाइए, दिमाग पे जोर डालिए। दीनानाथ, सर ये तो बता दिया था कि दीनानाथ में क्या हो जाएगा? दीन हो जाएगा, दीन धन नाथ बराबर दीनानाथ हो जाएगा। तालमेल, तालमेल में सर क्या किया जाए? तालमेल, किसी के साथ सामंजस्य बिठाना, तालमेल बिठाना, तो ताल का हो जाएगा ताल। और देखिए, ताल का तो तल तो कर नहीं सकते, ताल तो ताल ही है। मेल का कह सकते, मेल मतलब मिलना, मेल का मतलब क्या है? मिलना। तो ताल को रहने दीजिए ऐसे, और मेल का मतलब क्या कर लीजिए? मिलना। तो इसको नोट कर लीजिए ऐसे ही। ऐसे उत्तराखंड में क्या हो जाएगा? तो उत्तराखंड मतलब उत्तरा तो कोई शब्द है नहीं, उत्तरा की जगह लिखिएगा उत्तर, और खंड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? नकटा मतलब नाक धन कटा, नाक धन कटा बराबर क्या हो जाएगा? नकटा हो जाएगा। नाक धन चिढ़ा मतलब चढ़ा, मतलब क्या हो जाएगा? नक चढ़ा हो जाएगा। ये तो आपने पीछे देखा ना। कान धन कटा बराबर कन कटा हो जाएगा, ठीक है? उसी तरह से है। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल, ये तो अपने आप में मतलब ऐसा सवाल है ना कि एकदम खुश कर देगा मन। अब देखिए, एक शब्द दे रहा है यही, यही का संधि विच्छेद जब करेंगे तो देखिए, ये मूल शब्द जो है ना, ये किससे बना है? यह बना है यह से। किससे बना है? यह। यह
में जब ई आप जो ही जोड़ते हैं, ई नहीं, यह में जब आप ही जोड़ते हैं तब यही बनता है। उसी तरह से यहाँ पे उस के साथ जब ही जोड़ते हैं तब क्या बनता है, उसी बनता है। अंगोछा, अंगोछा दोस्तों अंग, अंगोछा से क्या कहा जाता है, अंग पोछा जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं अंग पोछा, नाम भले इसका अंगोछा है लेकिन संधि विच्छेद में क्या आता है, अंग धन पोछा आता है। इसी में क्या हो जाता है दोस्तों, तो इसी में हो जाता इस धन ही, इसी में इस धन ही, वही में क्या हो जाता है, वह धन ही, ठीक है। वही का क्या हो जाता है, वह धन ही। इस तरह से लास्ट में ही जोड़िएगा। बहुत सारे बच्चा जिसको नहीं पता बच्चा ई जोड़ देता है, क्या जोड़ देता है, ई। काहे का ई जोड़ना, ज्यादा मोहब्बत हो गया ई से। ऐसे पढ़िए, कॉपी पे नोट कर लीजिए, ऐसे सवाल है ना जो दिमाग खराब करते हैं। इतना बढ़िया सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी में क्या हो जाएगा, तो अभी में अब कोई शब्द नहीं होता, अब शब्द होता है, तो अब धन ही करिएगा तो अभी बन जाएगा। अब करिएगा अब धन ही। उसी तरह कभी में, कभी जो शब्द दोस्तों ये कब से बना हुआ है, तो क्या करेंगे, कब धन ही। तभी में दोस्तों किससे बना हुआ है, या तब से बना हुआ है, तो कीजिएगा तब धन ही। सभी में जो दोस्तों सब जो है शब्द क्या हो जाएगा, सब धन ही, तो हो जाएगा सभी। खाया, अब देखिए लास्ट में देखिए खाया, खाया का क्या हो जाएगा, तो यहाँ या जरूर लिखा है लेकिन या का कोई लेना देना नहीं। खाया जो शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा, याद रखे, हो जाएगा खा धन आ, क्या हो जाएगा, खा धन आ बराबर क्या हो जाएगा, खाया हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। मजा आया पढ़ के, अच्छा लगा, समझ में आ रहा है ना। ऐसे दोस्तों आप पढ़ते चलिए, सीखते चलिए, तब दोस्तों आपको आनंद आएगा। और देखिए इसी तरह रोया, अब देखिए पीछे आपने खाया में क्या किया, खाया में किया कि खा मूल शब्द हो गया और खा के साथ आ लिया, तो इन दोनों के जुड़ने से खाया बना। उसी तरह से रोया में क्या हो जाएगा, अच्छा रोया में सर रो धन आ कर दें या फिर और कर दे, तो देखिए रोना तो मत कीजिए, ठीक है। आप यहाँ करिए रो धन आ, जो नियम पीछे था वही नियम यहाँ भी आएगा। रो धन आ बराबर क्या हो जाएगा, रोया। पीजिए, ठीक है, आप कहते हैं ना कुछ पानी पीजिए, ये किताब लीजिए, ठीक है, इस तरह से कहते हैं। तो पीजिए लीजिए में क्या हो जाता है, तो पीजिए में दोस्तों होता है पी धन ए। हमको पता आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, बंद कर दूं क्लास। गुस्सा इसलिए आ रहा है कि सर कोई नियम कानून नहीं, बिना नियम कानून के आप संधि विच्छेद पढ़ाते चले जा रहे हैं। नियम कानून पढ़ना हो तो 7-8 वीडियो दिया हो पीछे, नियम कानून पढ़ लो। पूरा स्वर संधि बहुत आराम से पढ़ाया हूँ, पूरा व्यंजन संधि पूरा आराम से पढ़ाया, पूरा विसर्ग पढ़ाया हूँ। यहाँ तो दोस्तों पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसी तरह लीजिए में क्या हो जाता है, हो जाता है लीजिए लिखा है लेकिन होता है ले धन ए, ले धन ए बराबर क्या हो जाता है, लीजिए। पी धन ए बराबर क्या हो जाता है, पीजिए। रातों रात, रातों रात मतलब रात ही रात में, दिनों दिन मतलब दिन ही दिन में, ठीक है। लेकिन जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सिंपल लिखेंगे रात रात। हाथों हाथ का क्या लिखेंगे, हाथ हाथ, ठीक है। क्या लिखेंगे, हाथ हाथ। वैसे आप पढ़ते हैं हाथों हाथ, ठीक है, कि हाथ ही हाथ में, रातों रात रात ही रात में, दिनों दिन दिन ही दिन में, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसी प्रकार करेंगे। मारा मारी, ठीक है, सर मारा धन मारा कर लें या मार धन मार कर लें, ठीक है, नहीं, करिए आप पहले मार, मार धन मारा, यहां मार कीजिएगा, यहां मारा कीजिएगा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो मारा मारी बनेगा। दिनों दिन का भी पीछे मैंने आपको बता ही दिया हूं कि दिनों दिन का क्या हो जाता है, दिन प्लस दिन, क्या हो जाता है, दिन प्लस दिन। प्राणी विज्ञान, पीछे दिया था ना, प्राणी में क्या होता है, बड़ी की मात्रा लगती है, विज्ञान तो लिख दीजिए, तो हो जाएगा क्या, बस जुड़ेगा, जैसे योगी राज पक्षी राज बताया था, ये उस तरह से है, ठीक है। दायित्व, दायित्व में क्या हो जाता है, सर ये दायित्व सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। जब दायित्व आप लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, तो दायित्व का क्या हो जाता है, याद रखिएगा, दायित्व का हो जाता है दायिन। बहुत अच्छा सवाल है, स्टार लगाइए इस पे, ठीक है। दायित्व का हो जाता है दायिन धनत्व, क्या होता है, दायिन, दायिन धनत्व, दायित्व हो जाता है। राज तिलक का क्या हो जाता है दोस्तों, राजा धन तिलक हो जाता है। राजा धन तिलक बराबर क्या हो जाता है, राज तिलक हो जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे राजा मिलेगा, कहीं कहीं पे मिलेगा आपको शब्द राजन, राजन धन तिलक बराबर क्या हो जाता है, राज तिलक हो जाता है। यह भी दिमाग में याद रखेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में, कहीं कोई आज तो डाउट होगा, तो मैं पूछ नहीं सकता कि अब तो कोई डाउट नहीं है ना, नहीं मैं बोल नहीं सकता, क्यों, पक्का डाउट होगा, बर्दाश्त ही नहीं है कि सर आपने तो ऐसी ऐसी चीज पढ़ाया कि जो दिया ही नहीं कहीं पे, तो पढ़े कहाँ से, पढ़िए। आपके पास आपकी अपनी हिंदी की किताब अगर नहीं है तो किताब लीजिए, इस किताब में वो सब कुछ दिया है जो आपके लिए जरूरी है। और हर एक परीक्षा के लिए दोस्तों किताब इंपॉर्टेंट है, तो परचेज कीजिए। ये द्वितीय संस्करण है, गलती से प्रथम संस्करण मत ले लीजिएगा, ये नया अपडेट आया है। 6000 सवाल
624 पेज की किताब है। ये वाला किताब आप लीजिए, इसमें प्रैक्टिस भी है, डिटेल भी है। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये तो ट्रेलर है। 130 घंटे की क्लास दोस्तों, यहाँ हिंदी इंडिविजुअल का बैच हमारा जो चल रहा है, इसमें मैं दे चुका हूँ। एक बार ये बैच आपने ज्वाइन कर लिया ना, मास्टर बन जाओगे, मास्टर। एग्जाम पास उस करने की बात मत करो, छोटी मोटी बातें, 100% सवाल सही होगा। सोचो जो इंसान शिद्दत से यहाँ इतना अच्छा पढ़ा सकता है, अपने कोर्स में क्या करते होंगे भाई, तहलका मचा देते हैं, आग लगा देते हैं। आप आइए तो सही, सीखिए, कुछ भी बिना सीखे नहीं भेजूंगा, ठीक है। कहीं कंफ्यूजन हो तो बताइए, दोनों हमारे हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।